जमीन जो है पीछे हटके लगती है, आगे किसी और की जमीन लगती है, उसके घर तक बिजली का पानी कनेक्शन पहुंचाना भी मुश्किल है। वो पानी की पाइप नहीं निकलने देते कई लोग, तो उनके अपनी खुंदक है, अपने गांव में उनकी नहीं बनती किसी से, तो एक जो बंदा है वो अपनी वो पानी की पाइप रोक देते हैं, बिजली की खंभा लगाने से वो बिजली का खंभा तक रोक देते हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हमारे हिमाचल की जो बड़ी समस्या है। तो जो मैं कई तो लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी हम वो नर्क वाली जिंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पे उठा करके कंधों पर लेके जाना पड़ता है, और जो जहां तक उसको गाड़ी तक पहुंचाया जाता है तब उसको जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुदर्शन बबलू जी। नियम 101 के तहत हमारे बड़े भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जो संकल्प लाया है, आज मैं उसके समर्थन में खड़ा होकर बोलने का आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसलिए मैं आपका अध्यक्ष महोदय धन्यवाद करता हूँ। ये जो मसला है ये अकेला किसी एक की विधानसभा का नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे 68 के 68 सदस्य चुनकर आए हैं, कोई भी इस समस्या से छूता नहीं है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों की जो पुरानी आबादियां थी, उस समय जब वहां पर आबादियां बनी तो इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि वहां पर कोई गाड़ी का रास्ता रखा जाए। वो उस समय जहां पे जमीन मिलती थी आबादियां बन जाती थी। पर आज की दिन में समस्या ये है कि वो जो आबादियां उनके लिए, उनको वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पुराने रास्ते वो पैदल जाने के लिए है। आज वो डिमांड करते हैं कि हमें एम्बुलेंस जो रोड है कम से कम बनाया जाए। पर कारण यही है कि जो जमीन है वो मालिकों की है, और मालिक उस जमीन पर वो रोड जो कंस्ट्रक्शन होने नहीं देते हैं। तो आज कई ऐसे लोग मेरी विधानसभा में के अंदर आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो उनके पास एक ही चारा है कि अपने विधायक के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का हल होगा। पर जब इसके ऊपर जब तक कोई कानून नहीं बनेगा तब तक हम भी वहां पर बैठे तहसीलदार या पटवारी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई तो लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी हम वो नर्क वाली जिंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पे उठा करके कंधों पर लेके जाना पड़ता है, और जो जहां तक उसको गाड़ी तक पहुंचाया जाता है तब उसको जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो कारण यही है कि जो इसके ऊपर जो एक कानून बनाया जाए कि एक जो जहां पर हमारे जो रास्ते हैं कम से कम उन आबादियों तक एक एम्बुलेंस रोड जो है निकाला जाए। हम जब कृषि की बात करें तो हम जब हमारे पहले जब खेती होती थी तो बैलों से खेती होती थी। आज की डेट में वो मशीनरी से हम खेती कर रहे हैं, पर ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता नहीं है। जैसे जो पहले किसी की जमीन आ गई, उसने पहले खेती कर ली, जब वहां पे बीज बो दिया तो उसके आगे जो जमीन है वो सारी की सारी बंजर हो जाती है, क्योंकि वो सब जमीन से जो निकलने नहीं, ट्रैक्टर निकलने नहीं देते, और आगे जो है अगली जमीन को वो अपना ट्रैक्टर वहां पहुंच नहीं पाता। तो इसके लिए जो रास्ते दोनों साइडों से, दोनों मालिक जो जमीनों के हैं उनसे भी थोड़ी जमीन अगर वो दोनों साइड से दे तो जो आगे वाली जमीन है उसके लिए भी जो रास्ते का वो प्रबंध कर सकें। अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारी खेतीबाड़ी की जमीन, जब वो हमारी जो पुरानी वादियां उनके रोड की बात कर रहा हूं। आज की डेट में एक और बड़ी समस्या है कि जिसकी मेन रोड से जमीन लगती है या सड़क से जमीन लगती है, उस जमीन की वैल्यू है 2 लाख रुपया मरला। जो उसके बिल्कुल साथ में पीछे जमीन लगती है, उसकी बैक साइड में उसको रास्ता नहीं है, वो आती है 20,000 रुपया मरला। और जो बड़े लोग आते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, वो 2 लाख रुपया मरला जमीन तो ले लेते हैं, पर उसकी जो पिछली वाली जमीन है वो कोडियों का भाव लेते हैं। उससे जो सरकार का जो रेवेन्यू भी मरता है, कम होता है, और उसकी वजह से जो वो किसानों की जमीन जो कोडियों भाव में लेकर के वहां पर कॉलोनियां काटी जाती हैं, वो किसान जब देखता है कि मेरी जमीन 20,000 रुपया मरला लेकर के वही जमीन जो है फिर 2 लाख रुपया मरला उसी के सामने जब उसका कोई परिजन जाकर खरीदता है तो उसको कितना दुख होता है।
तो मैं ये भी समझता हूं कि ये भी एक बड़ा विषय है कि जब जो जमीन है वो कम से कम जो है उससे उतनी वैल्यू ना हो, पर कम से उस जब रास्ता हो तो उस रास्ते के लिए उसको कम से घर बनाने के लिए जो वही जमीन जो लाख रुपए मरला लेता है वही 20,000 रुपए मरला दे करके लाखों रुपए मरला फिर खरीदता है। तो ये भी कम से कम इस पे भी कोई ना कोई बड़ा कानून बनना चाहिए। आज की दिन में समस्या सिर्फ खेती बाड़ी या इस जमीन की नहीं है। आज के दिन में तो सर अध्यक्ष महोदय समस्या ये भी है कि जिसके घर जिसने मान लो उसकी जमीन जो है पीछे हटके लगती है, आगे किसी और की जमीन लगती है, उसके घर तक बिजली का पानी कनेक्शन पहुंचाना भी मुश्किल है। वो पानी की पाइप नहीं निकलने देते कई लोग, तो उनके अपनी खुंदक है अपने गांव में, उनकी नहीं बनती किसी से, तो एक जो बंदा है वो अपने वो पानी की पाइप रोक देते हैं, बिजली की खंभा लगाने से वो बिजली का खंभा तक रोक देते हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हमारे हिमाचल की जो बड़ी समस्या है। तो जो मैं धन्यवाद करूंगा श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी का, जिन्होंने ये सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर जो जल्द से जल्द जो है कानून बनना चाहिए। और जैसे कि कोई बंदा घर बनाता है तो उसके साथ वाला उसको स्टे कर देता है, वो सालों तक जो है मामले जो कोर्ट में लटके रहते हैं। तो ये जो है एक बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में, हमारे हिमाचल के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर है। अगर इसके ऊपर कानून बने, जो हमारे सैकड़ों जो लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी है कोर्ट के अंदर या तहसील के अंदर या एसडीएम कोर्ट के अंदर, तो उससे भी कम से कम उन लोगों को छुटकारा मिले। जो एक साफ नीति इसके ऊपर बना करके उन लोगों को एक जो लोग अपनी जिनको उम्मीद है कि हमारी जमीन को रास्ता मिलेगा, जब हमारे जमीन को रास्ता मिलेगा तो हमें वहां पे घर बनाने का प्रोविजन होगा। तो ये चीज कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 मीटर का रोड जो है कम से कम हर जमीन को वो लगना चाहिए। मैं पंजाब में मेरी बहुत ज्यादा रिश्तेदारी है, पंजाब में मैंने देखा है कि वहां पे जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वहां उस लैंड तक पहुंचने के लिए कम से कम वो ट्रैक्टर या उनकी गाड़ी तो हर खेत तक, चाहे उनकी थोड़ी जमीन है या ज्यादा जमीन है, उनको रास्ता लगभग हर जमीन को वहां पर लगता है। तो उसी पैटर्न के ऊपर जो हिमाचल के अंदर जो जमीन है उस पे इस तरह से कोई हिमाचल के अंदर कानून बनाया जाए। मैं धन्यवाद करूंगा कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो है माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जहां पर लेकर आए हैं, और मैं इसके समर्थन में आज खड़ा हूं और मैं इसका पुरजोर जो है समर्थन करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आप